सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि सलाल जो है किस नदी पर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, चिनाव पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। देखिए रावी नदी पर, यहाँ रावी नदी हो जाएगा, रावी नदी पर जो बना बांध है वह रंजीत सागर बांध है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए यहाँ चिनाव होना चाहिए, चिनाव। ठीक है, चिनाव नदी पर कौन है, तो दुलहस्ती परियोजना है और सलाल परियोजना कहाँ है, चिनाव नदी पर है। याद रखिएगा, चिनाव नदी पर दुलहस्ती और सलाल परियोजना है चिनाव नदी पर। गंगा नदी पर देखिए फरक्का परियोजना है, और यहाँ देखिए बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। पूछा जाता है कि बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो माता टीला, या पूछ देगा कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर। यहाँ देखिए ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। याद रखिएगा उकाई परियोजना है और काकरापारा परियोजना है। यह कहाँ हो जाएगा, तो गुजरात में है। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है। और यहाँ देखिए चंबल नदी है, चंबल नदी पर राणा सागर बांध है और जवाहर सागर बांध परियोजना है चंबल नदी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे यहाँ देखिए कि पथ कर एवं विद्युत कर, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह राज्य सूची का है। ठीक है, राज्य सूची का यह विषय है, पथ कर और विद्युत कर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका विशेषता। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ है कि राज्य सूची में वर्तमान 61 विषय है, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। और 61 विषय में से देख लेते हैं कि कौन कौन है। जो देखिए कुछ एग्जाम्पल है, आधा बहुत नहीं दिए हैं इसमें एग्जाम्पल, कुछ दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कृषि आय पर कर, यह राज्य सूची का है। पथ कर राज्य सूची से संबंधित है। विद्युत कर यह भी राज्य सूची से संबंधित है। शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, यह सभी जो है राज्य सूची से संबंधित है। संघ सूची से देख लीजिए, इसमें 100 विषय हैं। ठीक है, इसमें 100 है, राज्य सूची में 61 थे और इसमें 100 है संघ सूची में। ठीक है, और 52 है आपको समवर्ती सूची में। चलिए यहाँ संघ सूची को देख लेते हैं पहले। रेल है, डाक है, मुद्रा है, बैंकिंग है, परमाणु शक्ति, विदेशी मामले, ये सभी जो हो जाएगा संघ सूची से संबंधित है। समवर्ती सूची में देख लीजिए, यहाँ शिक्षा हो जाएगा, वन, आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, श्रम संघ, विवाह, तलाक, ये सभी जो हो जाएगा समवर्ती सूची से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपको कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा दिया जाता है, और यह देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका देख लीजिए ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए और इसके बारे में विशेष जानकारी यहाँ देख लीजिए। देखिए अर्जुन पुरस्कार पहले सलीम दुरानी को मिला था, सबसे पहले अगर दिया गया था तो सलीम दुरानी को दिया गया था, और क्रिकेट से संबंधित यह पुरस्कार दिया गया था सलीम दुरानी को, क्रिकेट से। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं आगे कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, और इसमें देखिए 15 लाख रुपया दिया जाता है, और प्रशस्ति पत्र और धनुष की मूर्ति रहता है, यह साथ में दिया जाता है। ठीक है, 15 लाख की पुरस्कार दिया जाता है इसमें। चलिए आगे देख लीजिए इसमें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से देख लीजिए कि इसमें 10 लाख दिया जाता है, और खेल में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है। यह द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह खेल में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है, और 10 लाख इसमें दिया जाता है इनाम राशि। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के प्रथम अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। और आगे यहाँ पे देख लीजिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब हो गया है मेजर खेल रत्न पुरस्कार। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले नाम। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का, और यह सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रावत भाठा परमाणु षड्यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको 1 अक्टूबर को पूछा गया था। चलिए यह हो जाएगा आपको राजस्थान में हो जाएगा, रावत भाठा जो हो जाएगा राजस्थान में है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए इसका और विशेष जानकारी। देखिए काकरापारा जो हो जाएगा आपको गुजरात में है। कैगा कहाँ हो जाएगा, तो कर्नाटक में है। नरौरा कहाँ हो जाएगा, तो नरौरा यूपी में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मुंबई में है। तारापुर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो मुंबई में है। और देखिए कुन्नुकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, और कलपक्कम जो है ये भी तमिलनाडु में है। यह जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स,
ये बहुत ही आप लोग को महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। देखिए उगते हुए यहाँ पे सूर्य की भूमि, तो देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया था बिहार पुलिस में। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स देख लीजिए, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं फ्रेंड्स कि जो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जा रहा है ना कि अगला बार अगर ये पूछा गया तो दूसरे बार इसमें से और कहीं से पूछा जाएगा तो हम उसको बना दें, इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए मध्यरात्रि का सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्यरात्रि का सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। अंपायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। अंपायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। पूर्व का बेनिस किसे कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिए एबरडिंग स्कॉटलैंड, ठीक है, यहाँ पे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था पहले। और सूर्योदय, देखिए सूर्योदय यहाँ पे सबसे पहले होगा अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात में सूर्यास्त हो जाएगा। और यह दोनों जो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में अंतर जो है 2 घंटे का अंतर हो जाता है। क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है कि जब यहाँ पे सूर्योदय होगा अरुणाचल प्रदेश में और सूर्यास्त गुजरात में, तो इसके बीच के कितने अंतर हो जाएंगे? तो 2 घंटे का अंतर होगा। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियाँ भारत के डैश में है। देखिए यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत के लोग में है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में देख लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन की शुरुआत हुई थी संविधान सभा का, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे और देख लीजिए कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए यह हो जाएगा सुकुमार सेन थे, ठीक है, सुकुमार सेन थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए और इसके बारे में विशेष। सुकुमार सेन कब से कब तक थे? तो 51 से लेकर के 52 तक यह रहे थे चुनाव आयुक्त। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हो जाएगा फ्रेंड्स, जीवी मावलंकर थे सबसे पहले, प्रथम की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो जीवी मावलंकर थे और 1952 से 56 तक इन्होंने रहे थे। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थे। प्रथम महिला की बात किया जाए तो कौन? प्रतिभा पाटिल थे। और लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष एम.ए. अयंगर थे, याद रखिएगा, एम.ए. अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार, और यह बिहार से संबंधित सासाराम से थे, ठीक है, और 2009 में यह बनी थी मीरा कुमार। चलिए आगे हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। कौन है वर्तमान में? ओम बिरला हैं, और यह 17वीं लोकसभा के हैं, ठीक है, 17वीं लोकसभा के। अभी जो होने वाला है लोकसभा चुनाव, यह होने वाली है 18वीं, ठीक है, 18वीं होने वाली है 2024 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1982 में हुआ था, 1982 में। चलिए आगे और देख लेते हैं यहाँ पे कि कृषि के लिए ऋण और ग्रामीण विकास बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना कार्य, यह कार्य जो है किसका है? तो यह कार्य हो जाएगा नाबार्ड का। नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। चलिए इसको मुख्यालय की बात किया जाए तो मुख्यालय मुंबई में है। और यहाँ देखिए आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इस समय जब स्थापना हुआ था उस समय कोलकाता ही इसका मुख्यालय था, बाद में मुंबई हो गया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ देखिए एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और मुंबई इसकी मुख्यालय है, ठीक है। और यहाँ देखिए कि 1937 में मुंबई कोलकाता से आरबीआई का मुख्यालय बना था। 1937 में मुंबई बन गया था, कोलकाता था पहले।
आगे यहाँ देख लेते हैं कि यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ था। किसके सिफारिश पर? यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑस्टियोमालासिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑस्टियोमालासिया जो रोग होता है यह विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएंगे। और आगे इसमें और देख लेते हैं डिटेल्स में कि विटामिन डी की रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी से रिकेटस बीमारी होता है, रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो मछली होता है, मछली यकृत का तेल इसका जो होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विटामिन डी हड्डी मजबूत में कार्य करता है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन डी से कमी से क्या होता है? तो शुष्क छिकोप रोग। ठीक है, शुष्का छिकोप भी कहा जाता है। देखिए कहीं कहीं ये पूछ देगा आपको, यह शुष्का छिकोप रोग जो होता है किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से ही होता है। तो इस सभी बात को याद रखिएगा आप लोग। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए हम लाएँ, तो इसको अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार लाइक आप लोग ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगर आप लोग इसका लाइक और शेयर अच्छे से करते हैं तो देखिए आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से लाएंगे। चलिए।